एक वेरिएबल ले लिया x, y, सी आउट x, सी आउट y। सबसे पहले इसी को रन करके देखते हैं क्या चीजें सामने आती है। जो वैल्यू आई है वो 100 आ गए दोनों। पीटीआर करो, चलो पीटीआर भी छोड़ो, पहले यहाँ एंड लगाओ। चलो अभी एक बार तो मैंने वैल्यू ले ली और एक बार मैं शो कर रहा हूँ एड्रेस दोनों के, एक्स का भी एड्रेस और वाई का भी एड्रेस। क्लैरिटी अब आएगी। बोथ एड्रेस आर, ये तो कंफर्म हो गया कि जो एक्स का एड्रेस था वही वाई में आया है। आप बात मैंने x के एड्रेस को y में होल्ड करवाया, वाइल में अगर डायरेक्टली आप ऐसे करो तो वैल्यू आएगी। हाँ हाँ, यहाँ यहाँ ये कहना चाह रहे हो आप। चलो अभी तुम्हारा डाउट क्लियर होगा। एक काम करते हैं, इसको ऐसे ही रहने दो, ठीक है। एक पॉइंटर और बनाओ। एक पॉइंटर हमने बनाया डॉट ptr। फिर से हमने कहा कि अब आप ptr इक्वल टू क्या किया आपने, एड्रेस ऑफ ए, ऐसे करते आए हो। और यहाँ पर ptr को आप यहाँ पे आ जाइए और पॉइंट कर दीजिए ptr। तो ये आपका एक पॉइंटर एड्रेस है ptr। तो अगर आप देखोगे जो पॉइंटर जो मैंने यहाँ डिक्लेयर किया है उसमें जो x का एड्रेस होल्ड किया है वो भी क्या है, सी। अब हम चाहते हैं कि जो इसमें वैल्यू है, वैल्यू मुझे चाहिए, इस पे वैल्यू क्या है, तो स्टार लग जाता है। क्या y में पॉसिबल है कि मैं y को हटा दूं? तो y ने मुझे क्या दिया, लिख सकते हो आप यहाँ पे। तो पहले तो ये हो गई x की वैल्यू, ये y की, ये हो गया x एड्रेस, ये हो गया y एड्रेस। तो x का एड्रेस y का एड्रेस सेम है, करेक्ट बात। आपने x y से ये हटा दिया, तो एड्रेस जो था
क्या गया, देखो जरा, लुक एट दिस, क्या आया 100। ऐसे क्यों आया, क्योंकि y के पास एड्रेस किसका था, जब x का एड्रेस आ गया तो वैल्यू भी उसी की आ गई, मैंने उसको हटाया। तो ये भी एक मेथड है, इस तरीके से भी आप किसी को रेफरेंस कर सकते हो विदाउट एनी पॉइंटर। तो एक नया कॉन्सेप्ट। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर एक प्रोग्राम बना लेते हैं लिंक लिस्ट से रिलेटेड, एंड लिंक्ड लिस्ट प्रोग्राम डॉट cpp, ठीक है। चलो, तो यहाँ आ गए। देन सबसे पहले किसमें एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, एंड और एक काम करें इसमें, है ना, आप डायरेक्टली कुछ क्लास बना के चलें। ये सिंटेक्स नहीं यूज करते, अपनी खुद की क्लास बनाते हैं, लाइक सो क्लास बना दी किसके नाम से, ये क्लास बनी है। क्लास को मैंने किया है अभी पब्लिक। इससे पहले मैंने क्या बना दी, नोड, स्ट्रक्ट नोड, करेक्ट। नोड के अंदर मैंने क्या किया है, तो कैर स्ट्रिंग, और ये क्या करोगे, नोड नेक्स्ट, क्लियर। एक स्ट्रिंग और एक यहाँ पर एक बना लो फंक्शन, इंटीजर पुश, और यहाँ पर कुछ वैल्यू होल्ड करो, यहाँ से कैर और पॉइंटर न्यू str, राइट वालो, तो फिर यहाँ पे ठीक है। तो नोड n, कंडीशन दी यहाँ पर हमने कि n इक्वल टू न्यू नोड इक्वल टू क्या आ गया, नल। तो एक मैसेज प्रिंट करवा दो, आउट ऑफ मेमोरी। ये एक छोटा सा काम किया। इसके बाद हम जब इस पर्टिकुलर फंक्शन को कॉल करेंगे, और इससे पहले भी आपको कुछ यहाँ करना पड़ेगा, या नोड एक हेड ले लीजिए, और हेड से पहले अपनी क्लास को बना दीजिए पब्लिक, और एक कंस्ट्रक्टर बना दो। कंस्ट्रक्टर में कर दो हेड इक्वल टू नल। जब क्लास आपकी लोड हो उसी समय क्या हो, हेड सेक्शन में क्या आ जाए, नल आ जाए। तो क्लास लोड होगी, हेड में नल आ जाएगा। तो यहां से ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब डेटा यहाँ पे करना है, दैट मीन्स str cpy, लेकिन ये फंक्शन आ नहीं रहा है, तो इसके लिए आपको हेडर फाइल यूज करनी होगी। वैसे हम अभी यूज नहीं करते, बट फिर भी स्ट्रिंग, सो स्ट्रिंग से रिलेटेड सारे फंक्शन हमारे इसमें रहेंगे। strcpy किसमें, n, n के किसमें, स्ट्रिंग में। क्या नाम रखा था, क्या चीज कॉपी करना चाहते हो आप इसमें, तो डेटा यहाँ आ जाएगा। इसके जो मेरा नोड है, नोड का मतलब क्या है, n, n का क्या, नेक्स्ट, क्या नाम था इसका, नेक्स्ट। सो n का नेक्स्ट किसे करना है मुझे, हेड। अब हेड में क्या था, नल, और मुझे अब क्या करना है, हेड को हे, n सॉरी,
रिटर्न 0। तो अभी मैंने क्या किया है, फर्दर एक तो स्ट्रक्चर बना दिया, एक कंस्ट्रक्टर बना के इसको लोड इवेंट पे ही ये कॉल करा दिया, और यहाँ लेकिन यहाँ एक है कि आप हेड को है ना यहाँ मत रखिए, आप इसको हेड को यहाँ रख लीजिए पब्लिक के बाद, ताकि ये बाहर कहीं एक्सेसिबल हो पाए क्लास के बाहर। अच्छा वो, हाँ वो क्लास, तो एक काम कर लो, ये जो है इसको यहाँ से हटा के इसको हटा दो, ठीक है, यहाँ आ जाओ, जब भी वो उस लेवल पे चलेगा। तो ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस फंक्शन को कॉल करते हैं। तो इसका ऑब्जेक्ट बना लो, किस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे हम, लिस्ट का। बस सबसे पहले क्लास को लोड करके देख लो, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आती। सो इसमें जो प्रॉब्लम आई है दैट मीन्स एन, एन की प्रॉब्लम, फिर ये इसको वो नहीं मान रहा है। और न्यू str मेरा यहाँ पर है strcpy, एक ब्रैकेट इसमें ये एक्स्ट्रा लगा हुआ था यहाँ पर जो था, इसको मैंने हटा के यहाँ पर ठीक कर लिया है। तो अब प्रॉब्लम क्या है कि अब इसमें एक ही प्रॉब्लम रही है, जो मेरे पास डेटा है वो ये कह रहे हैं कि आउट ऑफ मेमोरी, दैट मीन्स एंडल, एक ई एन डी, एक ये छोटी सी प्रॉब्लम है। str was not declared in the scope, so that is the problem, कि जो पुश फंक्शन जो है करते हैं, इसी फंक्शन को वैल्यू भी सप्लाई करके देखते हैं, जो मैंने यहाँ पर किया है, दिस वन न्यू str, सो obj डॉट, ये जो मेरे पास पुश वाला जो फंक्शन है, मैं डायरेक्टली इसमें, वैसे तो मैसेज उसके थ्रू भी कर सकते हो आप, मैंने ये डायरेक्टली मैसेज यहाँ से सप्लाई किया। सो डबल इन्वर्टेड कोड में वैल्यू चलेंगी, सिंगल कोड में नहीं रही। ये क्या बोल रहे हैं, डेप्रिकेट कन्वर्जन ऑफ द स्ट्रिंग कांस्टेंट, दैट मीन्स ये जो हम ट्राई कर रहे हैं कि ये जो मैंने स्ट्रिंग बनाया है, इसको आप खाली एक काम कर दो, इंटीजर जो है एक डेटा रख दो, ठीक है, और उसके बाद कुछ नहीं करना, यहाँ पर आपको इन कुछ भी वैल कर दो, या जो भी आपकी चॉइस है कि डेटा या वैल्यू, और यहाँ पर जो हमने ये किया एन, यहाँ पे क्या क्या करना होगा, अब ये नहीं करना, स्ट्रिंग नहीं करना है, अब जो एन है, एन के इनसाइड में जो जो डेटा है, डेटा इक्वल वैल, और ये जो सी टाइप मैंने लगाया इसको भी अभी हटा दीजिए आप, करेक्ट। सो मे बी अब ठीक है इसमें कि हमने वैल उसमें रख दिया है, और यहाँ से हम क्या सप्लाई करेंगे, वैल, दैट मीन्स 100। तो कोड चल गया सक्सेसफुली, प्रॉब्लम कुछ नहीं आई, पर अब इसको मुझे आउटपुट लेना है, ठीक है, इतना क्लियर हो पहले तो बताइए। ये कर रहे हैं अभी एक ही नोड के लिए, तो ज़्यादा कुछ नहीं करना, यहाँ पर हम एक इंटीजर और डिस्प्ले के नाम से बना दिया, और खाली ये कहा है कि आप सी आउट करा देना, जो मेरे पास अब ध्यान रहे क्या रखा है, ये हेड। तो अब डेटा किस में, मैंने कहा चलो भाई नोड पे चलो,
क्या ये यहाँ पे एक्सेसिबल हो पाएगा या नहीं? डेटा है, मुझे जो नोड है उसका डेटा प्रिंट करना है, हेड है ना। अब हेड में अभी तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, डेटा नेक्स्ट दोनों ही है, लेकिन फर्दर में कुछ मैनिपुलेशन कर दूंगा तो दिक्कत मुझे आएगी। खैर अभी ये कॉल नहीं किया, इसको यहाँ से कॉल करते हैं, obj डॉट प्रिंट डिस्प्ले के नाम से, इसको थोड़ा सा रिटर्न 0 obj डिस्प्ले, करेक्ट। चलो वेरी गुड, इट्स वाज अ वेरी वेरी यूजफुल एग्जाम्पल, लेकिन ये एक नोड के लिए हुआ है। कल इसमें अगर हम और ज़्यादा नोड ऐड करते चलेंगे तो हमें फिर यहाँ पे प्रिंट में लूप की भी जरूरत पड़ेगी, और यहाँ पर ये फंक्शंस हम कितनी बार भी कॉल कराएंगे, ठीक है। बहुत ही सिंपल और बहुत ही अच्छा प्रोग्राम ये हमारा इसमें बन गया। सो आज के लिए इसमें इतने रखें, ठीक है।